जय सिया राम सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद अब स्तुति के लिए। तो धन्यवाद। सबसे पहले तो जो हमारे 26 भाई इनोसेंट जिनकी जान गई, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जो अभी भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, उसमें भी जो भी क्षति हुई होगी। सर ऑपरेशन सिंदूर था, ब्लू स्टार नहीं मैंने ब्लू स्टार कहा ना। ब्लू स्टार का आपने इंदिरा गांधी वाला ऑपरेशन सिंदूर था, बिल्कुल सही कहा ऑपरेशन दीदी ने। सिंदूर था सर ये। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ जी। ऑपरेशन सिंदूर ही था। हाँ, उसमें जो ब्लू स्टार तो इंदिरा जी ने किया था। हाँ। में जो भी क्षति हुई है हमारे देश की, हमारे भाई बहनों की, उसके लिए भी उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सभी विश्व में सब जगह शांति हो और सब लोग प्रेम से जिए। तो अभी आज गीता का औपचारिक रूप से अंतिम क्लास है, तो पहले तो हम इस क्लास की औपचारिकता को पूरी करें और फिर बाद में कई बातें करेंगे। तो आरंभ के श्लोक हैं, भाई श्री शिवनाथ जी उसका पाठ करेंगे। मैं शेयर कर देता हूँ स्लाइड। तो हम लोग 29वां सत्र है आज और अंतिम सत्र है, तो 65वें श्लोक से आरंभ करते हैं। भाई साहब, जय श्री राम। मन्मना भव भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे रख मन मुझी में कर यजन मम भक्त बन कर वंदना मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे मुझे तो प्रिय घना। तो हम कहते आ रहे हैं कि जितना भी ज्ञान है, सारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उन सबका सारा निचोड़ भगवत गीता है। फिर हम भगवत गीता में आए तो कहा कि भाई अध्याय 2 में पूरी भूमिका है, और जब अध्याय 18 में आए तो हमने कहा ये तो गीता तो 17 अध्याय तक का समाप्त हो चुकी है, अब उसका सार 18वें अध्याय में। तो बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने बहुत अध्ययन किया है, सालों सालों वर्षों वर्ष, और इस तरह की उनकी सोच है। पर जब मैं ये अंतिम जो 8 श्लोक आज हम चर्चा करेंगे, तो सोच रहा था कि मैं समझता हूँ पूरा 18 अध्याय का भी जो बिल्कुल निचोड़ के सार निकाला है, वो ये 8 श्लोक में जो आज हम बात करेंगे। ऐसा ऐसा ये मेरा मत है, मैं किसी विद्वान की बात नहीं कर रहा, कि अगर हम इनको ही जीवन में अपना लें तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो अब इस 18वें श्लोक पे इस 18वें अध्याय के 65वें श्लोक पे बात करते हैं। तो अब चूंकि ये पूरे अध्याय की इसका सारांश भी डॉक्टर राजेंद्र दीदी बताएंगी, और बड़ा अध्याय है, इसलिए उसके लिए भी हमें समय चाहिए, तो मैं संक्षेप में चलूंगा। तो यहाँ देखिए ना, भगवान अब बिल्कुल संक्षेप में कहते हैं कि मुझ में मन लगा, इधर उधर मत भटक। क्या फायदा इधर उधर भटकने का, हम लोग भटकते रहते हैं इधर उधर। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, तुझे प्रणाम कर। अब इतना डायरेक्टली कौन कहेगा? राइट। हम कभी मन विचार करते हैं कि अब इससे ज्यादा कोई घुमाव फिराव नहीं, कोई कपट छल नहीं, कोई इनडायरेक्ट बात नहीं, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट भगवान में बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। ऐसा करने से
तो मुझे ही प्राप्त होगा, मैं ये वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे अति प्रिय हो। अर्जुन बहुत अति प्रिय हैं भगवान के। हम सब भी भगवान के अति प्रिय हैं, हम उतने ही अति प्रिय हैं जितने अर्जुन अति प्रिय हैं। तो ये भगवान, ये जो गीता, अर्जुन, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं और हम मानते भी हैं इसको, कि अर्जुन तो एक निमित्त है। अर्जुन को नहीं, भगवान ही हमें कह रहे हैं कि तुम मुझे अति प्रिय हो। यहाँ भले ही वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मुझे प्रिय हो, पर हम सभी परमात्मा के अति प्रिय हैं। और हम अति प्रिय हैं इसलिए वो हमें वचन देते हैं। अब भगवान का वचन, अब जब हम किसी और को माने ना माने, पर भगवान का वचन तो हमें मानना ही पड़ेगा। भगवान प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, क्योंकि तुम मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हो, और तुम मेरे बहुत ज्यादा प्रिय हो, इसलिए इधर उधर टोले बिना मुझ में तुम मन लगा लो, मुझ में मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे प्रणाम करो। बस इतना ही पर्याप्त है। इसका उल्लेख सुंदरकांड में भी भगवान श्री राम यही बात कहते हैं। मोर मोर दरस अमोघ जग माही, मम तुम शरणागत भयहारी। जब विभीषण आता है भगवान के पास, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे दर्शन ही अमोघ है। अगर वो जब आके विभीषण मेरे दर्शन करेगा, इतना ही पर्याप्त है। तो चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल अंत में जो एक अंतिम पंक्ति जो भगवान श्री राम कहते हैं चौपाई के रूप में, कभो काल ना व्यापहित हुई, सुमृस भजन निरंतर मोही। तब भगवान ये बात काकभूषण जी से करते हैं। फिर अगेन वही वाली बात है, काकभूषण जी भी वहाँ एक निमित्त मात्र है। भगवान हमें कहते हैं कि कभो काल ना व्यापहित हुई, आपको कभी भी काल परेशान नहीं करेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सुमरस भजन निरंतर मोही, बस निरंतर मेरा भजन करते रहो। अब आप देखते हैं वो एग्जैक्ट वही बात है, निरंतर मेरा भजन करते रहो। तो सिर्फ एक 701 श्लोक है गीता में। आप कुछ लोग कहते हैं 700 श्लोक है, चलो 700 701 जो भी हो, 700 श्लोक में एक श्लोक में ही पूरा प्रिस्क्रिप्शन भगवान श्री कृष्ण ने हमें दे दिया। तो बस हम उनका ध्यान करें, उनके भक्त बने, उनका पूजन करें, उनमें मन लगाएं, तो हम सारे क्लेशों से, सारी दुविधाओं से, सारे सुख, सारे दुख से, सबसे हम दूर हो जाएंगे। तो देखिए कि हम कह रहे हैं गीता का सार क्या है। अब आप ही सोचिए, आपको क्या क्या लग रहा है। यही जीवन का सार है, यही गीता का सार। चलिए अब अगला श्लोक सुनते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तज धर्म सारे एक मेरी शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। सोचते हैं कि ये तो हिंदू है, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कैसे कृष्ण को भजूं, या मैं ईसाई हूँ, या और कोई भी सोच है। इवन हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे भाई बहन हैं, वो भी कहते हैं कि ये तो ठीक है, बड़े महापुरुष थे, कृष्ण पर कोई भगवान भगवान नहीं था। तो सबकी अपनी अपनी सोच है कि मेरे तो धर्म अलग है, मैं क्या करूं। तो भगवान उसका भी यहाँ इलाज दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य परित्यज्य परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर तुम तो ये सब इधर उधर क्यों भटकते हो। लीव एवरीथिंग, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। हम लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं। हम ये भी कर रहे हैं, इस मंदिर में भी जाएंगे, उस मंदिर में भी जाएंगे, इवन इवन दरगाहों पे चादरें चढ़ाएंगे, हम लोग चढ़ाते हैं, हम सारे काम करते हैं। तो एक कंफ्यूज मत हो, इधर उधर डोलने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। सारे धर्मों को छोड़कर, सारी सारी विचारधाराओं को छोड़कर मेरे अकेले की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त दूंगा। फिर वो प्रॉमिस, जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि जीसस ने हमारे पाप के लिए फॉर आवर सिंस ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ। उनका ये मान, उसका हम सम्मान करते हैं, हमारे कोई किसी धर्म की कोई निंदा नहीं है। यहाँ भगवान बहुत हजारों हजारों साल पहले ये बात कह गए कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से निवृत्त कर दूंगा।
तो धर्म क्या है? यहाँ पे धर्म की बड़ी अब व्यापक व्याख्या है। धर्म क्या है? अब ये प्रश्न हम खड़ा कर दें तो हमारे पास हजार सैकड़ों हजारों विद्वान हैं हमारे देश में और देशों में, बड़ी लंबी लंबी व्याख्या इसकी करेंगे। पर यहाँ बड़े ही छोटे से एक श्लोक में भगवान कहते हैं धर्म क्या है? धर्म क्या है? परमात्मा की शरण। परमात्मा की शरण में जाओ, वही धर्म है। मेरी शरण में आ जाओ, वही सबसे परम धर्म भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान की शरण में जाने से ही हम सभी पापों से मुक्त होंगे, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। एक हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो 2 साल और उसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे करिकुलम में 2 साल में संस्कृत कोर्स में थी, 9th और 10th 2 साल में, याद आ रहा है। तब तो लगता था कि क्या ये बेकार का सब्जेक्ट है, इसका क्या फायदा। आज हमें लगता है कि उस समय के जो एजुकेशनिस्ट थे बड़े बड़े विचार वाले थे, बड़े सोच वाले थे कि थोड़ा बहुत बच्चों को संस्कृत के लिए एक्सपोज करना चाहिए। बाद में उनको मना है तो ज़्यादा बाद में पढ़ सकते हैं, और वो बात कम से कम हम पर तो लागू होती है। तो एक श्लोक था बड़ा, अभी तक मुझे इसका ध्यान है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। कि जिस प्रकार आकाश से जब बादल से पानी बरसता है, अब आकाश, बादल हम जब जानते हैं बादल बनते हैं, आकाश में चले जाते हैं और फिर उचित समय पर आकाश वो पानी जल को बरसाते हैं। वो उसका जल का क्या होता है? आकाशात पतितम तोयम, आकाश से तोयम यानी जल, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही वाला तोयम, आकाश से जो जल है भूमि पर आता है और यहाँ से वो घूमते घामते वापस फिर वो समुद्र में चला जाता है। एक साइकिल है ये, ये सब हम लोग जानते हैं ना, साइंस, ये जिस जिस प्योर साइंस, और ये हम सब इसके बारे में परिचित हैं। तो समुद्र से निकला हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में गया, वहां से जमीन पर गिरा और फिर वो समुद्र में ही चला जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार यह होता है, उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार, जितने भी देवी देवताओं को आप नमस्कार करते हो या जितने भी देवताओं में आपकी आस्था है, मानते हो, उसका मना नहीं कर रहे भगवान श्री कृष्ण। सब लोग इसको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, क्या कि नहीं नहीं मैं तो भैया इस पे शनिदेव महाराज को मानता हूँ, शनिदेव की पूजा करता हूँ। भगवान मना नहीं कर रहे कि तुम उसकी पूजा मत करो, या तो मैं फलाने बाबा को मानता हूँ, आसाराम बापू को, वही भगवान है मेरे लिए। भगवान यहाँ कहते हैं जैसे जो जल है वो इवेंचुअली सागर में जाके मिल जाता है। तो सर्वदेव नमस्कार, जितने भी देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो, केशव प्रति गच्छति, वो केशव को, श्री कृष्ण के पास ही वो नमस्कार। तो तुम या तो डायरेक्टली केशव के पास नमस्कार करो या फिर इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्ट करने की क्या आवश्यकता है? और देवी देवताओं को नमस्कार करो और वो फिर घूम फिर के केशव के पास पहुंचे। तो इसलिए आप डायरेक्टली करो तो जो कमीशन है बीच वाला वो भी नहीं कटेगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण ये श्लोक है। आशा आकाशा पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। वो यहाँ मना नहीं करते कि और लोगों को नमस्कार नमस्कार मत करो, मत करो। ये अगर आपकी आस्था है फला देव में और फला माता जी में या जो जो भी है, उसके लिए मना नहीं कर रहे। पर वो कह रहे हैं कि इवेंचुअली तो वो मेरे पास ही आता है, इट कम्स टू मी। जब मैं ये थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था इस बारे में, तो मुझे एक संकलन मिला ऑनलाइन, अमेजिंग वर्क। वो उसका नाम महासुभाषित संग्रह। तो अब उसका पूरा बातचीत करने का समय नहीं है। जो अब हमारे तो सैकड़ों हजारों शास्त्र हैं, उनमें से जो बहुत ही उत्तम उत्तम सुभाषित हैं, उनका संकलन किया है किसी ने, और कई वॉल्यूम, 9 वॉल्यूम्स आई थिंक, बड़ी मोटी मोटी किताबें। और कितने 16,000 जितने सुभाषित है इसमें। अमेजिंग बुक, अमेजिंग बुक। तो उस बारे में हमें कितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला, ये आप
किनका चालू है? जरा प्लीज ध्यान रखें अपने ऑडियो का। अगला श्लोक 68वां सुनते हैं श्रीनिवास साहब। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः समस्त प्रकार सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा भाई साहब, आपने इसमें पॉज कर दिया शायद स्क्रीन ज्ञान शेयरिंग। महान भक्तों से कहेगा जो सही मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। तो ये स्क्रीन में क्या हुआ देखता हूँ मैं। आपका स्क्रीन पॉज है सर। हाँ पॉज है वो क्यों हुआ? I have no idea. स्टार्ट अगेन। अब ठीक है। जी अब सही है। इससे पढ़ देता हूँ। हाँ, वो कैसे? य हाँ इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। अब तीसरे श्लोक में यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? अब आज मैं इन पदच्छेद और अनुभव वगैरह पर नहीं जा रहा कि मैंने तुम्हें हे अर्जुन ये गीता का ज्ञान दिया, और या भगवान हमें कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, सारे विश्व कह रहे हैं कि हे भाइयों और बहनों, आप सबको मैंने इस गीता के बारे में बताया, कर्मयोग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, और कुछ नहीं तो अभी 2 मिनट पहले बताया कि बस तुम मुझे भजो, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्वधर्म परित्यज्य, बाकी सब धर्मों को छोड़ो। पर यही नहीं कि तुम स्वयं ये करो, तुम तो करो ही, किंतु इसे इस जो पुरुष, जो स्त्री, जो व्यक्ति इस परम गूढ़ संदेश को मेरे भक्तों को बताता है वो निसंदेह मुझको प्राप्त करता है। कि इसको औरों को भी बताओ, ये नहीं कि अपने तक सीमित रहो, कि औरों को भी बताओ। अब ये देखिए ना, टूल मार्केटिंग में आज हम यूज करते हैं। मार्केटिंग में लोग कहते हैं कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम औरों को बताओ, टेल अदर्स, राइट। और मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कोई कमी है, तो मुझे बताओ, दूसरों को मत बताओ, मुझे बताओ ताकि मैं सुधार सकूं। ये भगवान श्री कृष्ण 1000 साल पहले हमें कह गए कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट अच्छा है, जो मैंने तुझे बताया है, प्रोडक्ट नहीं जच रहा तो मुझे बता दे, वो बात भी अगली बार कभी कभी थोड़ी देर बाद कहेंगे। पर ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम औरों को भी बताओ, टेल अदर्स। और इस मामले में हम हिंदुस्तानी लोग बड़े कमजोर हैं, हम औरों को नहीं बताते। हम चुपचाप, हाँ बहुत अच्छा है, एक कोर्स बड़ा अच्छा है, पर खैर और लोगों को क्या बताना, लोग हंसेंगे हम पर। हमको इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि लोग हम पर हंसेंगे, लोग हमारा मजाक बनाएंगे, अरे क्या है ये गीता फीता है नो, ठीक है अभी तो क्या हमारी उम्र है, हमारी उम्र अब 1 से 80 साल है, गीता पढ़ने की तो उम्र 100 साल के बाद होती है, अभी से क्या। भगवान ये कहते हैं कि औरों को बताओ, डोंट बिकम सेल्फिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भगवान का है, और इसी बात को फिर अगले श्लोक में भगवान थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे हमें। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। क्योंकि उससे अधिक मेरा कोई प्रिय काम है नहीं। सो अच्छा, तुमको मेरी गीता अच्छी लगी, तुम्हारी मेरी बात अच्छी लगी, पर इसको आप, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला है कोई नहीं। तो कौन सा कार्य है भगवान का? भगवान का कार्य है कि भगवान के बारे में औरों को बताओ। ये भगवान कह रहे हैं। जब एक श्लोक श्लोक 68 में उन्होंने कहा था, जो पुरुष इस परम गुण को मेरे भक्तों को बताता है वो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। अभी बढ़ा ना हमने। अब वो कह रहे हैं कि तुम अगर वो करोगे तो मेरा बहुत प्रिय कार्य कर रहे हो।
उससे बढ़कर मेरा प्रिय का एक कार्य करने वाला कोई नहीं है। समस्त संसार में उससे अधिक प्रिय ना तो कोई है ना भविष्य में होगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल डायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि हमें और लोगों को भी बताना चाहिए। इसको सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इन सब मामले में हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम और लोगों को नहीं बताते। तो इसे डायरेक्टली भगवान क्या कहें कि ये जो गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, इसे तुम जीवन में तुम खुद तो अपनाओ ही, किंतु इसका तुम प्रचार प्रसार भी करो। लेट अदर पीपल बी अवेयर ऑफ इट। अब आगे सुनते हैं 71वां श्लोक। आशा जी। जी। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। बिन दोषे ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक होगा मुक्त हो। आप म्यूट है सर, हमने सुनाई नहीं पड़ा क्या मेरा? नहीं नहीं, सुना ही हो गया, मैंने जानबूझ म्यूट कर दिया था अपने आप। अब भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक द्वेष रहित होकर से सुनते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे सुनते हैं? भगवत गीता को, भगवत ज्ञान को, भगवान के नाम को। तो उसके सुनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के बिना आप मंदिर चले जाइए पर कोई श्रद्धा नहीं हो, भगवान की आरती हो रही हो पर अपना ध्यान कहीं हो, बोले एक आरती कितनी लंबी है, खत्म ही नहीं हो रही, इधर उधर दिमाग घूम रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है मंदिरों में जाने का, आरती करने का, व्रत करने का, गीता पारायण। अब गीता पारायण हम कर रहे हैं, मान लीजिए गीता पारायण कर रहे हैं पर ध्यान फोन में है, कभी फोन की घंटी बजेगी, तो कोई उसका कोई फायदा नहीं है। श्रद्धा पूर्वक, द्वेष रहित, अनुसूया, जो उसको सुनते हैं वे सारों पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो कुछ ये सुनने का मतलब ये नहीं कि जैसे हियरिंग, एक दो दो शब्द है ना अंग्रेजी में सुनने के लिए, हियरिंग एंड लिसनिंग, राइट? तो गीता कोई हियर करने की चीज नहीं है, गीता लिसन करने की, लिसनिंग की चीज है, ध्यान से सुनने की बात है, ध्यान से समझने की बात है, श्रद्धा से समझने की बात है। तो जब इस तरह से हम भगवत ज्ञान, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण कुछ भी हो, तब वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और पुण्य करने वालों उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने फिर वो एक फॉर्मूला बता दी कि हमें किस प्रकार इन सब ग्रंथों को समझना चाहिए, भगवत ज्ञान को समझना चाहिए, भगवत को समझना चाहिए। इसकी एक थोड़ी सी कंडीशन हमें बता देते हैं। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणस्तास्ते धनंजय। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। मैं समझता हूँ ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई शिक्षा देते हो। शिक्षा से मतलब नहीं है कि कोई फॉर्मल शिक्षा है, यानी कॉलेज की डिग्री है, हाई स्कूल की है, या इस तरह का क्लास है। कई बार पिता पुत्र को शिक्षा देता है, माँ बेटी को देती है, बहू को देती है, भाई भाई को देता है। पर शिक्षा देने के बाद में यह बहुत आवश्यक है कि जो शिक्षक है वो अपने आप को इंश्योर करे कि वो शिक्षा देने का काम कर चुका है, जिस हिसाब से करना चाहिए, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब भगवान इतने सारे श्लोकों में बहुत सारी शिक्षा अर्जुन को दे चुके हैं, परंतु वो इस बारे में कन्विंस होना चाहते हैं कि वो शिक्षा, वो ज्ञान
वो उपदेश अर्जुन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो वो ये श्लोक यहाँ पर है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या तुमने इस गीता शास्त्र का एकाग्र मन से श्रवण किया? प्यार से, डांट टपट के नहीं। जैसे क्लास खत्म होने के बाद में शिक्षक को पूछना चाहिए, क्या जो मैंने अब तुम्हें बताया, समझाया, कहा, तुमने ध्यान से सुना, एकाग्र मन से सुना? क्या मैं तो कह रहा था कुछ, तुम्हारा ध्यान कहीं और था? ये संभव है? क्या तुमने इस गीता शास्त्र का जो बात मैंने कही एकाग्र मन से, पूरे ध्यान से मेरी बात को श्रवण किया, मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा? ईमानदारी से बता दो, अगर नहीं समझा तो चलो दोबारा फिर बात करते हैं। तो ये शिक्षक के लिए जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है, और जैसे मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि हम हमेशा, भले शिष्य ना हो, भले विद्यार्थी ना हो, पर गुरु हम सब हैं, सबको शिक्षा देते रहते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे चलो, इस तरह की साड़ी पहनो, तुमने क्या साड़ी पहनी है, ऐसे साड़ी पहना करो। अब शिक्षा दी कि नहीं दी? तो शिष्य हम नहीं है सब, हम सब सुनना नहीं चाहते, पर शिक्षा जरूर देना चाहते हैं। और उसमें कोई बुराई नहीं है, शिक्षक के बिना ये समाज नहीं चल सकता। परंतु शिक्षा देने के बाद में हमें निश्चित करना चाहिए अपने मन में कि वो शिक्षा उस विद्यार्थी तक पहुंची कि नहीं पहुंची। इसलिए मुझसे पूछना चाहिए, आप चाहे किस तरह से पूछते हो, वो आप पर और आपके विद्यार्थी पर आधारित है। हम उससे पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण के, त्याम क्या तुमने इसको ध्यान से सुना? क्योंकि इस समय तो देखिए लाखों सैनिक यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहीं तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये, और तुम कभी भीष्म की तरह सोच रहे हो, मन में मनी भीष्म के बारे में, पितामह के बारे में विचार आ रहा हो, कभी द्रोण जी के विचार में आ रहा हो, कभी युधिष्ठिर के बारे में विचार आ रहा हो, कभी द्रौपदी के बारे में सोच रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं था? सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम अपने आप को कन्विंस करें और बड़े प्रेम से जानने का प्रयास करें कि विद्यार्थी ने वो बात सुनी या ना सुनी। अब ये सारा उद्देश्य, उपदेश, शिक्षा देने का अर्थ क्या था? पहले अध्याय में ही अर्जुन बड़े मोह में है, और हालांकि भगवान तो कुछ नहीं कहते, और दूसरे अध्याय में कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम ते, तुम मोह में क्यों हो? घूम फिर के अर्जुन जब मोह में था तो भगवान तब पूछते तुम मोह में क्यों हो? तब अर्जुन कहते हैं उन्हें कि वो मोह में क्यों है, क्यों परेशान है। उस मोह से दूर करने के लिए भगवान ने ये सारा ज्ञान अर्जुन को दिया। तो क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? कि जिस वजह से ये सारी गीता हुई अभी पिछले 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय लगा हो, इस बारे में विद्वानों के बड़े बड़े मत हैं कि उन्होंने 45 मिनट में समाप्त कर दी या 40 मिनट में समाप्त कर दी, और इस पर वाद विवाद भी होता है। वो मैं समझता हूँ कम्प्लीट ही अनावश्यक है। 40 मिनट लगे हों या 40 सेकंड लगे हों या 40 दिन लगे हों, उससे हमें क्या मतलब है? हम मतलब की चीज़ तो भगवत गीता है। तो जिसको लेकर मैंने ये सारी ज्ञान बताया कि तुम्हें मोह हो गया था, वो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये सारी जो मैंने दवाई मैं लिखी है, प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो प्रिस्क्रिप्शन की गोली तुमने ली है, अब तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? कि तुम्हें उस समय तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, यानी पेट पकड़ के बैठे हुए थे, अरे मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द, अरे भैया, अरे भैया। अब मैंने तुमको दवाई दे दी, एंटीबायोटिक्स दे दिया, पेन किलर दे दिया, तुम्हारा पेन का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर को पूछना चाहिए अपने पेशेंट को कि भाई हमने तुमको दवाई दी थी, अब तुम्हारा दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ? दवाई दे दी और वो दर्द ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ, डॉक्टर को पड़े नहीं है, तो फिर डॉक्टर अपना धर्म नहीं निभा रहा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि हमें जानना चाहिए कि जिस विद्यार्थी को जिस हम ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और जिस कारण से हम ज्ञान दे रहे हैं वो कारण फलीभूत हुआ कि नहीं हुआ। सो इस पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत ही क्योंकि अदरवाइज ये गीता समाप्त नहीं होती अगर अर्जुन अब ये कहते
अभी अर्जुन क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अभी जब आशा जी श्लोक पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या कहेंगे। अब अर्जुन अगले श्लोक में कहते हैं कि सॉरी केशव, मेरा थोड़ी देर के मैं जरा जो द्रौपदी के बारे में सोच रहा था कि अगर वो विधवा विधवा होगी तो पता नहीं क्या होगा। क्या उसके 4 पति और हैं, पर मेरे को तो मिस करेगी, मेरा ध्यान तो वहाँ था इतने टाइम में। तब भगवान शायद पता नहीं क्या करते, मुझे नहीं पता। तो अब देखो अर्जुन क्या कहते हैं, सुनते हैं आशा जी से। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई करूँगा हरि कहा। तो अर्जुन कहते हैं हे अच्युत, अच्युत शब्द भगवान के लिए है, जो च्युत नहीं होते, ये ना इनफेलेबल, कि आपकी कृपा से मेरा सारा मोह जाता रहा। अभी आपने क्या प्रश्न किया मुझसे? मुझे प्रश्न किया कि भाई तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरा उत्तर है आपके लिए, त्वत्प्रसादात, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह मोह दूर हो गया। तो हे च्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। तो जहाँ से हमने जो बात शुरू की थी पहले अध्याय से, जब अर्जुन मोह में पड़ गए, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरा साला है, ये मेरे ससुर हैं, ये वगैरह वगैरह, क्या मैं क्या युद्ध करूँ, बेकार है। तो जो मेरा वो मोह था उस समय, जिसके वजह से मैं शिथिल हो गया था, वो मेरा मोह नष्ट हो गया, और आपकी कृपा से वो नष्ट हो गया। यानी जो प्रश्न पूछा था अभी अर्जुन भगवान ने कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, अब भगवान ने उसका उत्तर, अर्जुन ने उनका उत्तर दे दिया कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने स्मृति वापस कर ली, जो जो ज्ञान जो मुझे में होना चाहिए वो वापस मुझ में आ गया। मेरा संदेह दूर हो गया, मेरे जितने भी डाउट्स थे मेरे मन में, सारे मेरे डाउट, आजकल हम वर्ड यूज करते हैं क्या भाई आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। तो हाँ, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं दृढ़ होके आपके वचनों का पालन करूंगा। ये जो करिष्य वचनम तब, आपने जो कहा है, जो मुझे पता है, जो समझाया है, उसका पालन करूंगा। मैं इसलिए नहीं पालन करूंगा कि आप भगवान हो, आप कृष्ण हो, इसलिए पालन करूंगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मुझे सत्य दिखाई दे रहा है कि सत्य क्या है और मेरा धर्म क्या है, उसका मैं पालन करूंगा। तो जो 72वां श्लोक है, 1 मिनट हमने पहले अभी इसके पहले पढ़ा था, उसमें भगवान प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं दोबारा इस बात को पढ़ूं। और यहाँ अर्जुन ने कह दिया कि हाँ, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं वचनों का पालन करूंगा। तो यहाँ ये अर्जुन का अंतिम वाक्य, अंतिम श्लोक है, और इसके पहले वाला भगवान श्री कृष्ण का अंतिम श्लोक है। और यहाँ एक प्रकार से गीता समाप्त हो गई, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद समाप्त हो गया। परंतु ये सारी बातें तो हमें संजय सुना रहे हैं, ना तो हमें कृष्ण सुना रहे हैं ना अर्जुन सुना रहे हैं। तो अब संजय भी तो कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तब संजय क्या कह रहे हैं इसको भी हम सुन लेते हैं। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ अर्जुन धनुर्धारी जहाँ वैभव विजय श्रीनीत सब हो सब मत से हमारे हैं वहाँ। तो संजय क्या 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 कहते हैं? आप संजय किससे कह रहे हैं? अब संजय और धृतराष्ट्र में ये चर्चा हो रही है। हम पहले श्लोक में पहुंचते हैं। जब धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और धृतराष्ट्र प्रश्न है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत, ठीक है। वहां पर कुरुक्षेत्र में जो पांडव के और मेरे पुत्र एकत्रित एकत्रित हुए हैं, वो वहां उन्होंने क्या किया आपको याद है? हम तो देखिए ना, दिस इज कॉल्ड फुल सर्कल, कंप्लीट क्लोजर। ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कंप्लीट क्लोजर है। यहाँ पर पहले श्लोक में जो क्लोज शुरू किया
धृतराष्ट्र ने अपना अपना प्रश्न कि पांडु के पुत्र यानी पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर क्या किया, वहां पे क्या किया, वहां पे संधि कर ली, युद्ध किया, या मेरे पुत्र भाग गए वहां से, या अर्जुन अर्जुन वहां से भाग गया, वहां क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। तो उसका पूरा क्लोजर संजय अंत में इस श्लोक में कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, वहां क्या हुआ मैंने आपको भी बताया, और जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, वहां पर ही विजय है, वहां पर ही विभूति है, और वहां पर चल नीति है। तो इसका हम क्या होगा वो आप गैस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। आपने जो प्रश्न मुझसे किया उस प्रश्न का मैंने आपको बता दिया कि वहां पर क्या हुआ, और उसके बाद में ये श्रीमद् का पूरा क्लोजर है। हालांकि हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ये हिस्सा है, इस पर बहुत विस्तार से हमने पहले जो चर्चा की थी, और उसके बाद में संजय फिर आगे का सारा जो वर्णन महाभारत की युद्ध का धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, पर वो महाभारत की था, तो इसलिए हम इसका यहाँ आज क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब मैं आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदी को आमंत्रित करता हूँ, वे पूरे 18वें अध्याय का सारांश हमें बताएंगे। आपका स्वागत है। जय सभी को जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मा ने नमः। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, यथा बुद्धि में उसका सारांश रखने की चेष्टा करूंगी। गीता ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। मानव के त्रिविध तापों की, दैहिक, दैविक और भौतिक की संजीवनी है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध का ही नहीं, कुरुक्षेत्र में घटने वाले हर युद्ध का समाधान देती है। बाहर ही नहीं, भीतर चलने वाले युद्ध को जीतने के लिए हर युक्ति बताती है और विश्व के हर मानव को बता सकती है। वर्ण, जाति, धर्म से परे केवल मानव मात्र के लिए। अद्भुत बात यह है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। जैसे ज्ञान योग में मनुष्य स्वयं ही स्वयं को जानने की चेष्टा करता है और जानता है। कर्मयोग में मनुष्य स्वयं ही स्वयं की जड़ता का त्याग करने की चेष्टा करता है, और भक्ति योग में मनुष्य स्वयं ही भगवान की शरण में जाता है। योग शास्त्र है गीता, जैसा कि हम सबने देखा अभी। गीता समरसता और समत्व का अचूक मंत्र देती है। गीता के 18वें अध्याय का नाम, जैसा कि हमने अभी देखा, मोक्ष संन्यास योग है, अर्थात संन्यास का भी मोक्ष हो, यह परम लक्ष्य श्री भगवान हमारे लिए तय करते हैं। गीता में अर्जुन ने 84 श्लोकों में कुल 17 प्रश्न किए, जिनका समाधान भगवान ने 574 श्लोकों में दिया। ये सब पढ़ के लिखा है मैंने। गीता का ज्ञान तात्विक होने के साथ साथ आत्मीय भी है, सैद्धांतिक से अधिक व्यावहारिक है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरे अध्याय में, अब मैं सारांश की तरफ ही आती हूँ, दूसरे अध्याय में आत्मा की अनश्वरता को समझाने के लिए सांख्य योग की चर्चा की गई, क्योंकि विषाद को हटाना चाहते थे भगवान। इसलिए उन्होंने कहा कि तू ये मान कि कोई पाप आप नहीं लगता, तो आत्मा अनश्वर है और तू किसी को मार नहीं सकता, इसलिए सांख्य योग की चर्चा की। सांख्य शब्द दूसरे अध्याय में ज्ञान का वाचक था, जो 18वें अध्याय में संन्यास का वाचक हुआ। एक व्याख्याता बहुत प्रकार से अपनी बात रखते हैं, और योग शब्द त्याग का प्रतीक है, जो यहाँ मोक्ष शब्द से संबोधित किया गया है। तीसरे अध्याय में भगवान 2 प्रकार की, जैसे कि हमें याद है कि तीसरे अध्याय में द्विधा निष्ठा मया प्रोक्ता, ऐसे करके भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठा की बात की, एक कर्म योग की और ज्ञान योग की, और कर्म मार्ग की।
दोनों को विस्तार में बताना चाहते थे भगवान, लेकिन उसका स्पेस नहीं मिला या समय नहीं मिला, विस्तार नहीं हो पाया इन दोनों निष्ठाओं का। और अर्जुन इन दोनों निष्ठाओं को विस्तार से जानना चाहते थे, किंतु दूसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक अर्जुन को यह अवसर ही नहीं मिल पाया कि उन दोनों निष्ठाओं के विषय में विस्तार से श्री कृष्ण से पूछे। अर्जुन के अनेक प्रश्नों का तात्विक निरूपण भगवान ने किया और मनोवैज्ञानिक उपचार प्रदान किया। इसके लिए भगवान ने प्रामाणिक रूप से अनेक अनेक सिद्धांत दिए, लेकिन अपना विराट रूप तक उन्होंने प्रदर्शन किया, बताया अर्जुन को। और यहाँ तक कि विभूतियों के विशद वर्णन के साथ अर्जुन के माध्यम से हमने भी अनेक दार्शनिक, आध्यात्मिक और तार्किक शब्दावली का अभ्यास किया, जैसे निष्काम कर्म योग, आत्मा की अमरता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, अनासक्ति योग, समत्व योग, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सात्विक, राजस और तामस गुण, भोजन, कर्म, भोजन भी 3 प्रकार के बताए प्रभु ने, और कर्म धर्म की अनेक प्रवृत्तियां, भक्त के लक्षण के साथ साथ दैवी आसुरी संपत्ति आदि का बोध प्राप्त किया। 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा का पुनः भगवान ने वर्णन किया। और पूरी गीता में जिस आत्मीयता और निश्चल भावना से वास्तव में अर्जुन को वे भक्त, सखा और शिष्य मानते हैं, इसलिए निश्चल प्रेम के कारण सद्गुणों की अनेक दुर्लभ तालिकाएं प्रस्तुत की, जिनसे हम अपने लोक और परलोक, अर्जुन के साथ साथ हम भी अपने लोक और परलोक को सुधार सकते हैं और उनकी यात्राएं करके सार्थकता जीवन की प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने, जैसा कि पहले मैंने बताया, कुल 17 प्रश्न किए और उनको करने के लिए उसने 84 श्लोक लिए। 84 श्लोकों में ये बात कही। इसका स्पष्ट मतलब है कि अर्जुन के एक एक प्रश्न में अनेक परिप्रश्न भी कहे गए, जिनका उत्तर भगवान ने विस्तार से 574 श्लोकों में दिया। अर्जुन की दूसरे अध्याय में की गई जिज्ञासा शांत करने का अवसर 18वें अध्याय में मिला, और 18वें अध्याय में संन्यास का भी त्याग करने का उत्कृष्टतम लक्ष्य निर्धारित करते हुए संपूर्ण गीता का सार प्रभु ने प्रस्तुत किया। संन्यास का मोक्ष यानी संन्यास के भी त्याग के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बताई। जैसा कि पूरी गीता में उन्होंने केवल युक्तियां, सरल उपाय बताए हैं व्यावहारिकता के, जिनमें पहले तो विद्वानों द्वारा बताए 4 मार्गों का वर्णन किया 18वें अध्याय में। मैंने किस प्रकार से संन्यास की परिभाषा विद्वानों ने क्या बताई है। काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है, नंबर 1। नंबर 2, सर्व कर्म फल त्याग ही संन्यास है, या तो हम सब कर्मों का फल ही छोड़ दें, वो संन्यास है। तीसरा, सभी कर्मों को दोष की तरह त्यागना संन्यास है, कर्म ही ना किए जाएं क्योंकि कर्म करने से आसक्ति होती है वगैरह। और चौथा चौथा है कर्म फल की आसक्ति को त्याग देना संन्यास है, कर्म फल की आसक्ति को। फिर पुनः भगवान ने ये स्पष्ट किया कि इन कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण हो सकते हैं कि हमारे कर्म भी हो और कर्म सिद्धि भी हम उनकी प्राप्त कर सकें। नंबर 1, अधिष्ठान अर्थात शरीर और देश भी इसमें आता है। दूसरा है कर्ता यानी कर्तृत्व अभिमान का त्याग। तीसरा करण यानी साधन। चौथा है विविध चेष्टाएं, माने हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की चेष्टाएं। 5वां है देव अर्थात संस्कार, हम अपने संस्कारों कैसे जो बंधते हैं उसके आधार पर। अर्जुन ने ज्ञान और कर्म योग के तत्व जानने की इच्छा व्यक्त की थी, अर्थात पहले 12 श्लोक तक भगवान ने कर्म योग का विस्तृत वर्णन किया। दूसरे अध्याय में भी कर्म योग का विस्तृत वर्णन किया, लेकिन यहाँ उन्होंने कर्म योग का नई शैली में वर्णन किया। फिर ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों के 5 हेतु बताए। कर्म संग्रह और कर्म प्रेरणा पर भी प्रकाश डाला, और प्रकाश डालते हुए ज्ञान, कर्म और कर्ता,
ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों के सात्विक, राजस और तामस स्वरूप पर प्रकाश डाला। अर्थात ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। इसका विस्तार से भगवान ने यहाँ प्रकाश डाला। कर्ता भी 3 प्रकार के, जैसे राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित सात्विक कर्ता, हर्ष शोक से प्रेरित होकर काम करे वही राजस कर्ता, दीर्घ सूत्री, आलसी और विषादी हो तो तामसिक कर्ता। यहाँ सुख कर्म संग्रह का कारण है, अर्थात भगवान ने सुख के भी भेद बताए। सुख के कारण ही हम कर्मों का संग्रह करते हैं, तो सुख के 3 प्रकार के बताए। सुख भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। ये तीनों गुण अंतःकरण में अमूर्त रूप से रहते हैं। हम सबके अंतःकरण में तीनों गुण अमूर्त रूप से रहते हैं, जिनका पता भगवान ऐसा कहते हैं कि हमें वृत्तियों से ही लगता है। 18वें अध्याय में भगवान अपने प्रिय विषय भक्ति योग की चर्चा करते हैं। यानी पहले तो उन्होंने ज्ञान और कर्म की उस प्रकार से चर्चा की, फिर भक्ति योग की भी चर्चा की, जो भगवान का प्रिय विषय है। बार बार हमने 12वें अध्याय में भी देखा। और सतोगुण की प्रधानता से भगवान कहते हैं कि भक्ति योग की चर्चा करते हुए कि यदि मनुष्य में सतोगुण की प्रधानता होती तो ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता से सतोगुण और सतोगुण की गौणता से क्षत्रिय, ये वृत्तियों के आधार पर बता रही हूँ, जाति नहीं, और रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। आदरणीय गुप्ता जी ने बड़े व्यावहारिक उदाहरण दे दे के इन तीनों चीजों को हमें समझाया था। फिर से हम इसको रिकॉल करें अपने मन में। 18वें अध्याय में भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को इतना ज्ञान प्राप्त करने और भक्ति योग की फलश्रुति अर्थात गीता का महत्व भी बताते हैं। 66 से 78 तक भगवान गीता की फलश्रुति और महत्व बताते हैं। भगवान एक सूत्र देते हैं, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों और संसार की उत्पत्ति हुई है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ऐसे कहते हैं, कर्मों के द्वारा पूजन करके। जिन कर्मों के लिए भगवान ने इतने विस्तार दिया, वे कर्म हमारे उपकरण हैं प्रभु को प्राप्त करने के, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान निष्काम कर्म और अनासक्ति पर बल दिया कि हम कर्म करें तो पर्याप्त सजगता और सावधानी गीता के अनुसार रखते हुए कर्म को अंजाम दें। फिर एक बड़ा सुंदर सा पारिभाषिक शब्द देते हैं भगवान, निष्कर्म सिद्धि। अब ये बहुत ही बड़ी सिद्धि है, जिसके लिए मैंने एक शेर भी कहा जा सकता है कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। माने हम काम करते हुए निष्कामता को प्राप्त करें, इसके लिए निष्कर्म सिद्धि के व्यावहारिक उपाय भगवान ने बताए, जो केवल और केवल अनासक्ति और निष्काम भावना से प्राप्त हो सकते हैं। यह निष्कर्म सिद्धि सात्विकी बुद्धि, वैराग्य, एकांत सेवन और इंद्रिय नियमन से अहंकार, कामादि दोषों को त्यागने से प्राप्त होती है। केवल उन्होंने सिद्धांत नहीं दिए, उनका व्यावहारिक मंत्र भी बताया है कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं ये समस्त उपाय क्यों करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य को पराभक्ति प्राप्त करनी है। और इन उपायों से भगवान कहते हैं कि मेरी पराभक्ति प्राप्त करने के ये सब साधन है, उपरोक्त जो भी उन्होंने कहा है। पराभक्ति से अहम भाव मिटता है। पराभक्ति क्यों प्राप्त करनी है, क्योंकि पराभक्ति से अहम भाव मिटता है और वास्तविकता का बोध होता है, तत्वबोध होता है। साधक शरणागति के रहस्य को जानता है। एक और युक्ति उन्होंने कहा उसमें, मत प्रसादात अवाप्नोति परमम पदम। और वही साधक भगवान के प्रसाद से, मत प्रसादात, भगवान कहते हैं मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से परम पद को अवाप्नोति यानी प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भगवान एक और अचूक मंत्र, जिसका गुप्ता जी ने अभी चर्चा की थी, अमोघ मंत्र है ये, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यानी मेरे में मन नहीं लगा सकते तो मेरे भक्त बन जाओ। और
भक्त नहीं बन सकते तो मेरे यज्ञ करो, मेरे लिए जो भी कर्म कर सकते हो वो करो, ये सब नहीं कर सकते हो, केवल नमस्कार कर दो। भगवान ऐसा कहते हैं, माम नमस्कुरु का अमृत सिद्धांत हमको प्रदान करते हैं। अंत में गीता के ज्ञान को ये भी कहते हैं, जो हमारे सब शास्त्रों में ये बात कही जाती है कि जो भी अश्रद्धावान लोग हैं उनसे नहीं कहना चाहिए, अपात्र अभक्त को नहीं देना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं एक सावधानी के तौर पर। पराकाष्ठा पर आकर भगवान द्रवित हो जाते हैं, माने गीता की पराकाष्ठा पर आकर, माने बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर आकर अर्जुन की भक्ति से द्रवित हो जाते हैं एकदम। और भगवान तो करुणावत्सल हैं ही, और घोषणा कर देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू ज्यादा परेशान मत हो, सबको छोड़कर, ये इसका बार बार हमारे इस पर चर्चा हो चुकी है, यही अभय गीता का अमृत तत्व है कि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जा। अहम त्वाम सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब प्रश्न उठता है कि पहले अध्याय में अर्जुन ने ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से, युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर, मेरे सब का बातों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। शरणागति के रहस्य को बताते हैं भगवान। और जिस पाप लगने की बात कहकर तू विषाद करता था, उसी पाप के साथ मैं सभी पापों से भी तुझे मुक्त कर दूंगा। इतनी बड़ी बात, इतना विशाल हृदय भगवान भक्ति के प्रति दिखाते हैं। ऐसा आश्वासन देकर भगवान शरणागति के सार को समझाते हैं। अनन्य भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति हम पहले भी इसमें सुन चुके हैं गीता में। और अर्जुन क्या उठते हैं, करिष्ये वचनम तव। ये यहाँ पर इसका चरम उत्कर्ष है। अर्जुन बिल्कुल शरणागत हैं, पूर्ण मनसा वाचा कर्मणा, और कहते हैं जो आप कहोगे वही करूंगा, करिष्ये वचनम तव। और मेरा ऐसा मतलब मेरा विनम्र निवेदन है कि यही जीवन का सूत्र है। जब हम इतने इतने अनुग्रह में आ जाएं, इतने सरल तरल हो जाएं, तो करिष्ये वचनम तव। अंत में भगवान दो प्रश्न करते हैं, मैं समाप्त कर रही हूँ, कि अर्जुन से दो प्रश्न करते हैं, जो अभी गुप्ता जी भी बता रहे थे कि एकाग्र चित्त से क्या तुमने सब सुना, और दूसरा प्रश्न है क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ। तब अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मैं विषाद से प्रसाद तक आ गया आपकी कृपा से, ये स्वीकृति देते हैं, कृतकृत्य भाव दर्शाते हैं। और फिर वही बात कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति, ये बहुत दार्शनिक बातें हैं, बहुत विस्तार की अपेक्षा रखती हैं, कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई अर्जुन को। तब प्रसादात, माने भगवान के प्रसाद से ये प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जीने की कला और मरने का विज्ञान सिखाती है गीता। रोमहर्षण संवाद है गीता। गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र जो प्रश्न करते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया, संजय से प्रश्न करते हैं। अंत में देखिए कितनी कंटिन्यूटी को व्यास जी ध्यान में रखते हैं। और उसके उत्तर में संजय के अंतिम श्लोक से गीता का कालजयी उद्घोष होता है। फिर संजय कहते हैं, पूछ रहे थे ना तुम कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, तो वो कहते हैं कि यही किया कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर है वहीं पर विजय है, अर्थात पांडवों की जीत होगी, ऐसा संजय ने कहा। और ये उसका अंतिम श्लोक है ही जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मध्यमा। हम लोगों को भी अर्जुन की तरह श्रद्धा मिले और एक दो सिद्धांत गीता के मिले। मुझे ये अवसर मिला प्रभु की कृपा से और आदरणीय ओम जी की कृपा से। सभी को प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अति सुंदर। मैं स्मृति का बस एक शब्द बता दूं राजरानी जी। जी बिल्कुल, राजरानी बताइए जी, बताइए। स्मृति का मतलब है कि ये सारा सुन के कृष्ण को भी, अर्जुन को भी ज्ञान हो गया और वो समझ गए कि मैं स्वयं भी कृष्ण स्वरूप ही हूँ, ज्ञान स्वरूप ही हूँ। ये स्मृति है। ये हम सब लोग भूले हुए रहते हैं ना, वो बहुत बहुत लंबा है, इसलिए मैंने आपने बिल्कुल सही कहा, हम भूले रहते हैं, तो वो स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूँ। बहुत सुंदर विवेचना की दीदी आपने, बहुत बहुत पूरी गीता का निचोड़ आपने इतने सुंदर शब्दों में दिया कि जी बहुत परम आनंद के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजरानी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कभी समाप्त नहीं होगा। आपको लगता है समाप्त हो गया? चलो अब समाप्त हो गया। ये तो शुरुआत है। क्या कहते हैं ना, अभी पिक्चर भी बाकी है का, इस तरह के डायलॉग आजकल बहुत आ रहे हैं। तो ये तो इसका अध्ययन लगातार चलते रहना चाहिए। अब हमारे समय में 4-5 मिनट बाकी है, तो मैं 4-5 मिनट ले लेता हूँ। तो पहले तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और बिल्कुल हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं तो ये स्वप्न में सोच भी नहीं सकता कि कभी मैं गीता पर बात करूँगा। और ये हकीकत है, इसमें कोई विनम्रता का भाव नहीं है। अरे कि बड़ी विनम्रता में बोल रहा हूँ, विनम्रता जैसी कोई बात ही नहीं है। अभी कोई अगर इवन 3 साल पहले भी कोई मुझे कहता, तभी भी मैं उसको हंस के उड़ा देता। कई बार आप लोगों ने इस बारे में बात की, गीता क्लास करना चाहिए, तो मैं लगातार ढूंढ रहा था कि कोई हमें मिल जाए जो गीता क्लास कर सके। और कई लोगों से मैंने बात की, यूएस में भी और इंडिया में भी। पर ऐसा कहते हैं ना, कभी मन को नहीं भाया, मुझे कोई मन को भाया नहीं। ये नहीं है कि वो गीता के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने बरसों बरसों गीता का अध्ययन किया है और एक एक श्लोक पर घंटों घंटों व्याख्या कर सकते हैं। परंतु जिस तरह का व्यक्ति मैं ढूंढ रहा था जो एक क्लास के मॉडल में फिट हो, वैसा मुझे नहीं दिखाई दिया। और जो इस जिस तरह का डिसिप्लिन हो कि हर क्लास में आए, ऐसे नहीं कैंसिल करा जाए, मैं घूमने जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, या मैं व्रत रख रहा हूँ 4 सप्ताह के लिए, इसलिए मैं 4 सप्ताह, वो ऐसा। तब आप लोगों ने मुझे उकसाया, और उकसाने के उस चक्कर में मैं आपके सामने आ गया। तो आपने मुझे कितने 8-9 महीने हो गए से आप झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। आपकी सहन शक्ति को मैं दाद देता हूँ, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। सो और इस से मुझे पढ़ने का अवसर मिला, सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ। इसमें कोई कोई बिल्कुल दो राय नहीं, नहीं तो मैं कभी कोई किताब को इस तरह से पढ़ता नहीं। समझ में तब भी नहीं आ रही हमारे, अभी भी प्रयास चालू रहेगा, ये प्रयास तो बंद नहीं होगा, पर पढ़ने का अवसर अवश्य मिला। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। फिर जो ये मुखौटा आप देख रहे हैं ना, मेरा चेहरा, इसके पीछे जो इस गीता क्लास को कार्यान्वित किया है, इन्हें एक शेप दिया है, उसके पीछे ये हमारी टीम है। अब आपने डॉक्टर राजनी शर्मा जी को सुना ही, इसी तरह विवेचना की, और इतना नहीं, बहुत इन्होंने आपने काम किया है। और इसके साथ में श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, भाई श्री जगन्नाथ लाल जी, डॉक्टर कामेश्वरी जी, और भाई अमिताभ सिंह जी। सो इन्होंने कितना समय लगाया है, इसका कोई गणित मेरे पास नहीं, कितने घंटे कितने दिन लगाए हैं। और मैं एक इसको मैं अपना शायद गुण कहो या दुर्गुण कहो, मैं हूँ टफ टास्क मास्टर। जब मेरे साथ जब टीम होती है तो मैं बहुत काम करवाता हूँ इनसे, और इन सबको पता है कि अपना दुखड़ा किसके सामने जाके रोए हैं, पर ये एक वास्तविकता है। तो आप पांचों भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपने आपने मेरे टेंट्रम्स को झेला, और मेरे हिसाब से और लगातार लग रहे बिना किसी शिकायत के कंटिन्यूअसली। दिस इज जस्ट एन अमेजिंग टीम वर्क। तो मेरे पास कोई शक नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोर्स भले ही एक औपचारिक रूप से समाप्त हो गया हो, पर अभी तो हमें काफ़ी काम करना बाकी है। तो आज के जो चर्चा हुई उसकी क्विज जैसे ही समाप्त होती है, अभी क्विज खत्म नहीं हुई है, चल रही है, वो पोस्ट कर देंगे हम, क्विज क्विज रेडी। उसके बाद में अगले सप्ताह, करीब एक आध सप्ताह में जो 5th एग्ज़ाम है, पिछले 3-4 जो भी चैप्टर्स हैं, मुझे ये समय याद नहीं आ रहा, उस पर एग्ज़ाम, और उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम, जो इसमें आदि से अंत तक 18 अध्याय पूरे का समावेश होगा। तो ये इसकी औपचारिकता विशेष है। मैं इस ग्रुप में लगातार ये जानकारी देता रहूँगा। अगले सप्ताह हमने फीडबैक सेशन रखा है, आप अपने विचार व्यक्त करें। आप हमें 33 लोगों ने अपने नाम भेजे, तो अब 1 घंटे के अंदर 33 यानी औसत 2 मिनट मिलते हैं। तो मतलब की बात तो 1 मिनट में भी कही जा सकती है और बिना मतलब की बात हम घंटों बोल सकते हैं, जैसे मैं बोले जा रहा हूँ अभी समय।
तो समय का जरा थोड़ा ध्यान रखें। सबको हम अवसर देना चाहेंगे, सबसे सुनना चाहेंगे, पर 2 मिनट की मर्यादा का ध्यान रखें। तो टू द पॉइंट हो, क्रिस्प हो। और मुझे भी गुणगान बहुत पसंद है, लोग मेरी बड़ाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर उस पर जरा जोर कम दें। कंस्ट्रक्टिव बात करें कि इसमें क्या अच्छा रहा, क्या ठीक नहीं रहा, अगली बार अगर ये कोर्स किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन हमें करना चाहिए। क्या ये 251 श्लोक वाला मॉडल ठीक रहा, ज़्यादा होने चाहिए, जो भी आपके मन में इस तरह की बात है। हमने पदच्छेद इन सब पर बात की, ये क्या जरूरी था, क्या वट एवर थाट्स यू कम अप विथ, सो उस पर बात करें, वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो आप सबका स्वागत है अगले सप्ताह अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और दो और बातें हैं। बहुत आप में से बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कि रामायण क्लास कब होगी, रामायण क्लास कब होगी। तो रामायण क्लास 31 तुलसी जयंती है, 31 जुलाई को। 31 जुलाई से हम रामायण क्लास आरंभ करेंगे। वो रामायण क्लास का 3rd बैच होगा, 3rd बैच। और उसमें 10 शिक्षक हैं। आपको अच्छी बात यह है कि आपको मुझे बिल्कुल नहीं झेलना पड़ेगा, मैं बिल्कुल आऊँगा ही नहीं। तो बड़े बड़े विद्वान शिक्षक हैं, वह आपको रामायण का ज्ञान देंगे। और 31 जुलाई को पहले दिन जरूर मैं कोर्स की जानकारी दूंगा, उसका स्ट्रक्चर, उसके नीति नियम वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद में हर गुरुवार को क्लास होगी, इसी यही मॉडल है, 1 घंटे की क्लास। और उसके बाद में जो हमारे उसमें उस टीम में 10 शिक्षक हैं, वो अपना अपना 4-4 5-5 सेशंस आपको पढ़ाएंगे। उसमें टोटल अगस्त सितंबर से लेके वो 9 महीने करीब वो क्लास चलेगा। उसमें वही इसी हिसाब से हिसाब किताब, एग्जाम्स एंड क्विजेज एंड फाइनल एग्जाम्स, वो सब एवरीथिंग होते हैं। तो अभी 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 हमने सुना था कि हमें इसका प्रचार प्रसार करना है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये काम ठीक है, लोगों को जानना चाहिए, तो मेरा गोल है कि कम से कम 500 लोग उस क्लास के लिए रजिस्टर हो। तो अब ये आप पर आधार करता है कि आप इस समय कितने लोग, इस समय 64 लोग हैं। तो आप पर आधारित है कि आप कितने लोगों को इस बारे में जानकारी देते हैं, कितनों को इनकरेज करते हैं। सो करीब अभी अभी थोड़ा जल्दी है इसके बारे में। मेरे ख्याल से इस महीने के एंड में, मई के एंड में, वी विल मेक फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द क्लास। आप में से बहुत सारे लोग रामायण क्लास पहले कर चुके हैं। करीब करीब वही स्ट्रक्चर है, थोड़े से सेशन कम किए हैं, कोई खास ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। और अंत में जो श्री रामचंद्र भवन के जो सदस्य बन रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उनको प्रोसेस शुरू हो गई है जी। देखिए नहीं, ये जी इसके जो फाइनेंशियल है, उसके पैसे वैसे आते हैं, वो मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं रहता, वो सब शिवमान मैनेज करते हैं। ये जो थोड़ा सा लैग रहता है, यानी थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ लोग फॉर्म भरते ही बोलते हैं अच्छा मेंबर है, मेंबरशिप नंबर क्या है, पैसे भेजते हैं, अच्छा पैसे मिले, तो थोड़ा 1-2 दिन का धैर्य रखना चाहिए। तो कल तक जो भी हमने मिला था वो सारा प्रोसेस हम कर चुके हैं। सबको जिनका मेंबरशिप फीस मिल गई है, उनको मैं सबको एक्नॉलेजमेंट, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे चुका हूँ। बट जस्ट हैव सम पेशेंस। और फिर आपको लगता है ये ठीक है, और लोगों में प्रचार प्रसार करें। सदस्य बनना, औपचारिक सदस्य बनने कोई आवश्यक नहीं है। आप ना बने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसकी जरूरत तब पड़ती है कि जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हम कम लोगों को दे सकते हैं, देन वी विल यूज दिस क्राइटेरिया। क्योंकि फिर जैसे रामायण पाठ हो रहा है, उसमें हमें 30 लोगों की जरूरत है और वहाँ 70 लोग कह रहे हैं हमें जरूरत है, देन वी विल यूज दिस क्राइटेरिया। अगर आप सदस्य नहीं है तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू मेंबर्स। तो ये आज की मेरी सारी अनाउंसमेंट्स हैं। अब मेरे लिए आपका कोई प्रश्न हो, मैं भाई श्री लाल साहब को आमंत्रित करूँ उसके पहले शांति मंत्र के लिए। तो मैं आपके सामने रेडी हूँ। एनी क्वेश्चन फॉर मी है? कोई प्रश्न नहीं? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, आप आइएगा। फिर वो जो अपनी प्रतिक्रिया बताएं कोर्स के बारे में, और मित्रों से सुने। और अभी तो क्विज बाकी है, एग्जाम बाकी है, फाइनल एग्जाम बाकी है, तो बहुत काम बाकी है। तो लाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। शांति मंत्र से समापन करें। आपकी अनुमति हो तो आज गीता पूरा हुआ है,
गीता जी की आरती कर लें। चलिए अब अगले अगले बार करते हैं, लेट्स डू दैट। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।